जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान याए मारूफ के साथ हाजिर खिदमत है। इस उन्वान पर अगर गौर किया जाए तो ये याए की अकसाम में से है। उर्दू ग्रामर में याए की टोटल 2 अकसाम है। पहली किस्म को याए मारूफ कहा जाता है और दूसरी किस्म को याए मजहूल कहकर पुकारा जाता है। और यही याए मारूफ जो याए की पहली किस्म है, यही आज का हमारा उन्वान है। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने और सीखने की कोशिश करते हैं। याए मारूफ को इस अलामत से जाहिर किया जाता है और इस अलामत के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस अलामत को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी ए कहकर पुकारते हैं और ये उर्दू हुरूफ तहज्जी का 34वें नंबर का हर्फ है। आते हैं इसकी तारीफ की तरफ। इसकी तारीफ पर अगर गौर किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहा है कि वो याए जो खूब खुलकर भी पढ़ी जाए और खूब खींच कर भी पढ़ी जाए। याए मारूफ उस याए को या उस छोटी ए को कहते हैं जो खूब खुलकर भी पढ़ी जाए और खूब खींच कर भी पढ़ी जाए। खूब खुलकर पढ़ने और खूब खींच कर पढ़ने से क्या मुराद है यहां पर, इसके लिए हमने जाना होगा इसकी मिसालों की तरफ। लेकिन अगर इसकी मिसालों पे आप गौर करें तो इसको मैंने 2 हालतों में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ ले कि याए मारूफ की कितनी हालतें हैं तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि याए मारूफ की उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में टोटल 2 हालतें हैं और वो दोनों हालतें यहां पर मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। पहली हालत याए मारूफ की वो है कि आखिर लफ्ज के आखिर में छोटी ए लगाई जाएगी। वादी, घड़ी, लड़की, पानी, माली और इस तरह के बेशुमार अल्फाजात जिनके आखिर में छोटी ए या याए मारूफ लगाई जाती है। यह चीज की पहली हालत। और इसकी दूसरी हालत जो है वो है कि लफ्ज के दरमियान में जो है ये लगाई जाएगी और इस ये से पहले का लफ्ज जो होगा उसके नीचे जेर आएगा। ये इसकी पहचान है कि लफ्ज के बिल्कुल दरमियान में लगाई जाएगी और ये से पहला लफ्ज जो होगा या पहला हर्फ जो होगा उसके नीचे जेर आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि 2 नुक्ते ये भी ये को जाहिर करते हैं और लफ्ज के आखिर में ये छोटी ये भी ये को जाहिर करती है। तो वादी, घड़ी, लड़की, पानी, माली, ये पहली हालत। रशीद, रकीब, जदीद, कदीम, ये दूसरी हालत। दूसरी हालत का उसूल क्या है कि ये जो है लफ्ज के दरमियान में आएगी और ये से पहले का जो हर्फ होगा उसके नीचे जो है लाजमी तौर पर जेर मौजूद होगी। थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। रशीद, शीन के नीचे जेर है और ये दरमियान में है। रकीब, काफ के नीचे जेर है और ये दरमियान में है। जदीद, दाल के नीचे जेर है और ये दरमियान में है। कदीम, दाल के नीचे जेर है और ये दरमियान में है। उम्मीद है कि हमारा ये आज का उन्वान आप समझ भी गए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। आप अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।